ओके सर। वो तो उधर ही रह गया। देखिए, धनोल्टी इस समय परिवर्तन के दौर पर है। धनोल्टी की जनता ने 2017 में जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, लेकिन उसके उलट धनोल्टी ने यहाँ पर एक निर्दलीय व्यक्ति को मौका दे करके उन्होंने उम्मीद की थी कि यहाँ पर विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे इस धनोल्टी विधानसभा के अंदर थे उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा, और न ही जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उन्होंने सोचा। तो उसका परिणाम यह है कि 5 साल के अंदर धनोल्टी का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध रहा। धनोल्टी में 2012 से 17 की जो सरकार थी उसमें मैं बता दूं कि कंडी सौडर नैनबाग में नई तहसीलें खुली, कमान में डिग्री कॉलेज खुला, थौलदार को ओबीसी का दर्जा मिला, सकलाना में डिग्री कॉलेज स्वीकृत हुआ था जिसको कि इस सरकार ने निरस्त कर दिया, और उसके अलावा सुरकंडा पंपिंग योजना से लेकर के सुरकंडा में ट्रॉली लगने जैसे बड़े काम हुए, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, उन सब पर काम हुआ। लेकिन इनके पास इन 5 सालों में गिनाने के लिए एक काम नहीं है। लोगों को गुमराह करते रहे और केवल विधायक निधि के सहारे ये समझते रहे कि साहब हम अपना वोट बैंक रिटेन कर लेंगे। तो आज जनता उनको इसलिए खोज रही है कि आओ तो सही वोट मांगने, फिर हम तुमसे सवाल पूछेंगे, और तुम्हारे पास जब जवाब नहीं होगा तो तब हम तुमको यहाँ से फिर खाली झोली के साथ भेजेंगे। एंट्री मिली क्योंकि भाजपा इस 22 के चुनाव में राज्य के अंदर 10 के आंकड़े को पार कर लेगी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। तो क्या मानते हैं आप, क्योंकि अगर भाजपा की बात करी जाए तो 60+ की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 10 पार नहीं करेंगे? देखिए, संख्या बल का जो आंकड़ा उनका है वो उनका घमंड बोल रहा है। जिन लोगों ने राज्य की जनता को 5 साल झूठ बोलने, गुमराह करने, अपना काम करने के बजाय भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, सिग्नल नहीं थे, कहीं मोबाइल नहीं थे, तो लोगों को अपने बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। और उसके अलावा कोरोना काल में जो हालात लोगों ने झेले हैं, लोग उसको भूल थोड़ी जाएंगे। देखिए, उसका उल्लंघन तो आचार संहिता लागू होने के साथ ही उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश बैक डेट में आचार संहिता लागू होने के बाद जो किए, और जिसकी पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया ने उसको संज्ञान में लेकर के बाकायदा अखबारों ने छापा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया है। तो जो सरकार आचार संहिता लगने के दिन भ्रष्टाचार करने का काम करती हो, करोड़ों रुपए वसूल करने का काम करती हो, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं।